भगवान नमोस्तु। हे गुरुदेव नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, धर्म का स्वरूप क्या है, इसका समाधान कीजिए। धर्म आत्मा का स्वभाव है और धर्म के साथ जो जीते हैं, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, वही धर्म का स्वभाव है। और अपनी जिज्ञासा का समाधान पाकर भरत चक्रवर्ती धन्य हुआ। तभी स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र, जो प्रभु के सभी कल्याणकों को बड़े आनंद के साथ मना रहा था, तो सौधर्मेंद्र अपने स्थान से खड़े होकर के प्रभु को वंदन करता है और अपनी जिज्ञासा लेकर के आता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान, आज पुष्पगिरी में पंच कल्याणक महामहोत्सव का उत्सव हुआ है, महोत्सव जो हो रहा है, उस वहां पर मुझे सौधर्म इंद्र बनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब धर्म की आज्ञा में धर्म को प्रशस्त करने के लिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनके गुणों का पालन करना है और सबका उद्धार करना है, लक्ष्य है। और सचिन रानी कहाँ पीछे रहने वाली थी। जैसे ही अपने नाथ को कुछ पूछते हुए देखा तो सचिन रानी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और अपनी जिज्ञासा का समाधान लेने के लिए आती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान, वर्तमान में भी मोक्ष जा सकते हैं क्या? नहीं, साधना कर सकते हैं। सचिन रानी भगवान के कल्याणकों को मना करके इतनी हर्षित हो गई थी, उसके भाव इतने पवित्र थे, क्या इतने जल्दी से जल्दी मोक्ष कैसे पहुंचे। तभी एक और इंद्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं। भगवान नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान, जब से गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे प्रज्ञेश्वर आदिनाथ जिनालय में निर्माण में सहयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब से आज तक हजारों लोगों के मुंह से मैं यह सुन चुका हूँ कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आप बहुत पुण्यवान हो। तो मेरी जिज्ञासा यह है कि यह कार्य करने से कौन से पुण्य का बंध होता है? अतिशय पुण्य का बंध होता है। और उस पुण्य का प्रभाव क्या होता है आपको? आगे जाकर आप भी ऐसे ही बनेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और एक और इंद्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं। हाँ, महाराजा नाभी राय अपनी जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं। सच है, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिए सच है। लेकर के आते हैं स्वर्ण सौभाग्यवती। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, शास्त्रों में स्वर्णिम सौभाग्यवती का क्या उल्लेख है? उसे स्वर्णिम क्यों कहा गया है? सोने में दाग नहीं होता है और ऐसे लोग ही निर्वाण को प्राप्त करते हैं जैसे सोना चमकता है अग्नि के साथ। आप लोग धर्म के साथ चमकते हैं। एक और इंद्र अपनी जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है, सुरीला कंठ कैसे बनता है? जो व्यक्ति कसाइयों को मंद करके जीते हैं और करुणा का भाव रखते हैं, मधुर बोलते हैं, उनका सुरीला कंठ बनता है। एक और इंद्राणी अपने अन्य इंद्रों के समाधान को देख करके उसके मन में उत्कंठा जागृत होती है और इंद्राणी अपनी शंका लेकर के आती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे भगवान, देव क्या है, अदेव क्या है और देवादिदेव क्या है? स्वर्ग में जो जन्म लेते हैं वो देव हैं और अदेव वो कहलाते हैं जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। देवादिदेव जो देवों से बड़े होते हैं और ज्यादा ज्ञान होता है और रिद्धियां ज्यादा होती है, वो देवादिदेव कहलाते हैं और महादेवादिदेव तीर्थंकर कहलाते हैं। और एक और इंद्र के मन में जिज्ञासा, वो अपनी जिज्ञासा लेकर के आते हैं।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान। इस पंचम काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ। और एक श्रावक और जिज्ञासा लेकर के आ रही है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। भगवान, आज वर्तमान समय में सारे के सारे उपसर्ग जैन तीर्थों पर ही क्यों हो रहे हैं भगवान? बताएं, मेरी जिज्ञासा। काल का दोष। हाँ, अब एक और इंद्राणी खड़ी होगी। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मेरे इंद्र के लिए बताया गया कि आप भी भगवान जैसे बनेंगे, तो ऐसे ही बनेंगे, तो फिर मेरा क्या होगा? आपको कुछ नहीं आ रहा। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे साथ, आप भी उसी पथ पे चलेंगे। बहुत सुंदर। एक श्रावक के मन में जिज्ञासा। हाँ, बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर सुख आत्मा में है तो उस सुख का सागर है अगर हमारी आत्मा, तो वर्तमान में उस सुख का अनुभव हमें क्यों नहीं होता? जो लोग सागर में डुबकी नहीं लगाते हैं वो उससे डरते हैं और कीचड़ों में जाके फंस जाते हैं। अगर सुख है तो डुबकी लगाओ और चारित्र को ग्रहण करो। और एक श्रावक के मन में जिज्ञासा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। भगवान, आजकल सनातन धर्म की बहुत चर्चा है और ऐसे सनातन धर्म में हम जैन लोगों को भी अपने समाज की ओर से उनके मंदिर निर्माण इत्यादि अन्य कार्यों में भी सहयोग करना होता है। क्या यह उचित है? समाज में रहने के बाद हमें सबके साथ मिलकर चलना आवश्यक है। नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु गुरु भगवान, नमोस्तु गुरु भगवान। भगवान, आज के भौतिक संसार में हम कैसे आध्यात्मिक की ओर बढ़े, क्योंकि जो जो चीज़ें होती है वो वर्तमान में वातावरण के साथ साथ में जितना भी हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये बाहरी वातावरण जो है भौतिकता का, वो हम उससे दूर करते ले जाता है। तो उससे हमें कैसे बचें? इच्छाओं को हम कम करते चले और अहंकार को हमेशा तिलांजलि देते चलेंगे तो हम उस मार्ग में गहराई में चले जाएंगे। और एक दादी जो बहुत दूर से चल के आई थी और समूह सुन के आते जैसे घुटनों में दर्द होते हुए भी 48 मिनट में चल गई थी। बहुत लेकर के आ रही है। महाराज जी नमस्ते, नमस्ते। महाराज जी, हमारे छोटे मोटे जीव मर जाते हैं, जैसे नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाना धोना होता है, तो क्या हम समुद्र में बैठते तो क्या हमारा उद्धार हो सकता है? जो लोग ईरिया की क्रिया पालते हुए चलते हैं तो उनको दोष नहीं लगता है, लेकिन जो अविवेक से चलते हैं तो उन्हें दोष लगता है। हाँ, समुद्र में जाके भगवान के लिए जब परिणाम निर्मल होते हैं तो उनकी निर्जरा होती है। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, मोक्ष मार्ग में हम कैसे बढ़ें? आपके ऊपर निर्भर करता है। मोह को खत्म करते चले और सबसे प्रेम के भाव करें तो मोक्ष मार्ग मिल जाएगा। और दूसरे श्रावक प्रश्न लेकर के आते हैं। हे भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे भगवान, इस कलयुग में, इस संसार में हमारी धर्म के प्रति आस्था कम है, कैसे आस्था जगे ये बताएं। संतों की संगति करें, अच्छे लोगों के साथ रहें। हे भगवान नमोस्तु, हे महर्षि नमोस्तु। प्रायश्चित का क्या मतलब है? वरना हमेशा गलती करके सॉरी बोल सकते हैं। गंदे कपड़े जैसे धोए जाते हैं साबुन के साथ, तो प्रायश्चित का मतलब है कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, इसे प्रायश्चित करते हैं। बोलोगे? हाँ, चलिए शीघ्रता से जितने लोग रहेंगे जल्दी से आइए। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्तु। ये जैनियों में जो दिगंबर, श्वेतांबर, तांडकवासी
ये सब मिलके कब एक होंगे? काल का दोष है। इसका निवारण कहाँ है? काल का दोष है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, ये सुआ सूतक की परंपरा क्यों और कैसे चली और ये इतनी इतनी पीढ़ियों तक क्यों रहती है? पंडित और पुजारियों के द्वारा ऐसे ही चलेगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान, एक जिज्ञासा है कि पुष्पगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र, ये पूरा भारत, हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश छोड़ करके हमारी छोटी सी तहसील में सोनकच्छ नगर के पास आके बसा है। तो गुरुदेव, एक जिज्ञासा मन में आती है कि ऐसा हम सोनकच्छ वासियों ने और आसपास के क्षेत्र वासियों ने क्या पुण्य किया होगा कि हमें ऐसा धार्मिक लाभ यहाँ पे प्राप्त होता ही रहता है? अतीत के संस्कारों के कारण से इस जगह के ऊपर संतों का आगमन निरंतर होता रहा है और इस पहाड़ पे ठहरते रहे हैं, उसका ही प्रभाव है। और एक गंधर्व देव भी अपनी जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन में ये विचार है कि जैसे कि जैन समाज में ऐसा कहते हैं कि मुनि बनने के बाद में मोक्ष होता है, तो मैं मतलब प्रभु राम को मानता हूँ, तो हमारे इसमें ऐसा कोई है नहीं, तो हमारे इसमें मोक्ष होता कि नहीं होता? राम का भी मोक्ष हुआ है। आपने राम को पूरा पढ़ा नहीं है। अगर राम की मर्यादा की तरह आप पालन करेंगे तो आप भी जाएंगे। भगवान, आप समस्त उपस्थित लोगों को अपना एक संदेश प्रदान कर दें ताकि वह संदेश सभी के लिए उन कल्याण में कारण बने। नमस्ते। आपको अपने ऊपर, अपने अंदर स्वाभिमान पैदा होना चाहिए कि हमने कई जन्मों के पुण्य को प्राप्त किया है और आज हम जिन शासन की साधना में हैं, संतों के निकट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपका भविष्य उत्तम है और सफलताएं आगे आती रहेंगी। ये पंचम काल के कारण से आपको तीर्थंकर दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अतीत के संस्कार के कारण से आप आज उनके ही सब विचारों को फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित ही आगे का भाव आपका स्वच्छ है, साफ है, सफल है। चिंता न करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्रभु की दिव्य देशना से सभी प्राणी आनंदित हुए।